dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Dreams come true. We sing all together. नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, ये कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर 2 अक्टूबर को उम्मीद का दिन कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर ही वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान को ग़ुलामी से आज़ाद दिलाने की उम्मीद जगाने वाले गांधी जी की क़यादत ने जन्म लिया था। 2 अक्टूबर ही वो दिन है जिस दिन भूखे और लागर हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने की उम्मीद जगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे के ज़रिए हिंदुस्तान को खुशहाल और मजबूत ताकतवर बनाया था। नाज़रीन, रायचूर शहर में भी 2 अक्टूबर को उम्मीद का दिन इसलिए कहा जा सकता है कि इस दिन मुतवक्कु बल्दिया सदर जे साजिद समीर का यौम पैदाइश है। नाज़रीन, जब भी हम मुतवक्कु बल्दिया सदर कहते हैं तो कुछ लोग इस बारे में हमसे ये कहते हैं कि आप बार बार क्यों इस तरह मुतवक्कु बल्दिया सदर कहते हैं। दरअसल ये जुमला हमारा ATV का या हमारे दिल की आवाज़ नहीं है, बल्कि मुतवक्कु बल्दिया सदर ये रायचूर के 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों की दिल की आवाज़ है। 70 सालों से रायचूर का मुस्लिम तबका बल्दिया सदारत से महरूम है और ये साजिद समीर की शक्ल में एक उम्मीद की किरण जगमगा रही है और ये सोचा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि जे साजिद समीर रायचूर की तारीख में पहले मुसलमान बल्दिया सदर बन सकते हैं और बनेंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस के कई कायदीन का ये मानना है कि जे साजिद समीर रायचूर के पहले बल्दिया सदर बन सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम तबके से है। 70 साल से शहर के मुस्लिम तबके का जो ख्वाब है वो गुज़िश्ता साल ही पूरा हो गया होता, लेकिन कांग्रेस की अय्यारी और कुछ अपनों की मक्कारी की वजह से ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका और जे साजिद समीर सदर बल्दिया बनते बनते रह गए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो आला कायदीन हैं उनके जहनों में अभी तक भी जे साजिद समीर सदर बल्दिया बन सकते हैं, यही बात दर्ज है। और यही वजह है कि कभी कभार तकरीरों के दौरान उनके लबों से ये निकल जाता है कि नगर सभा अध्यक्ष समीर और यानी सदर बल्दिया समीर उनकी ज़ुबान से निकल जाता है। इस सिलसिले में बोसराज की ज़ुबान से क्या निकला था, न्यूज़ के आखिर में हम आपको वो क्लिप दिखाएंगे। और कांग्रेस के सीनियर कायद NS बोसराज के जहन में जब ये बात गश्त करती है तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के हलकों में भी शायद यही बात गश्त कर रही होगी, क्योंकि बोसराज का रिकॉर्ड है कि मानवी में उन्होंने कई सदर बल्दिया बनाए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम सदर ज़िला पंचायत बनाते वक्त भी उनका काफ़ी अहम रोल रहा है। इसके अलावा मुस्लिम DGP बनाते वक्त भी उनका काफ़ी अहम रोल रहा है। इससे उम्मीद और भी मजबूत हो जाती है कि आने वाले दिनों में ज़रूर जे साजिद समीर सदर बल्दिया बनेंगे। नाज़रीन, ये सारी तफसील आज के मौके पर इसलिए भी अहम है कि आज जे साजिद समीर का यौम पैदाइश था, यानी उनकी सालगिरह तकरीब थी। क्योंकि हालात की वजह से, कोविड और आवाम की परेशानी की वजह से वो इस साल अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके चाहने वालों का इसरार था कि छोटे पैमाने पर ही सही, सादगी के साथ ही सही एक बड़े तकरीब का इनेकाद किया जाए। चुनांचे उनके मकान पर ही कई उनके चाहने वाले पहुँचे और वहाँ पर एक सादा लेकिन बावखार सालगिरह तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई एक मौजूदीन और उनके कई चाहने वालों ने, अवाम ने वहाँ पहुँचकर उन्हें मुबारकबादी पेश की। तो नाज़रीन, आखिर में वो क्लिप भी ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए जिसमें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने साजिद समीर के ताल्लुक़ से कहा।
ಇರಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀರ್ मानवे में 15 चेयरमैन को बनाए, 15 वाइस प्रेसिडेंट्स को बनाए, मानवे में टॉप प्लानिंग बनाए और पहली टाइम रायचूर के हिस्ट्री के अंदर जेडपी का चेयरमैन बशीरुद्दीन साहब को बनाए। ये पूरा क्रेडिट कोसराज साहब को जाता और 70 साल आज़ादी के बाद कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर रायचूर में नहीं हुआ था और उन्होंने मेरे को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाया। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।